Good morning students, welcome back in our science class. It's your chapter 10 force, work and energy. तो लास्ट टाइम आपने पढ़ा था कि सिंपल मशीन्स क्या होती है, फोर्स क्या है और फोर्स में किस किस टाइप की फोर्स होती है, हमने इन सब चीज़ों के बारे में रीड किया है। आज हम जो करने जा रहे हैं सिंपल मशीन के ही कुछ पार्ट्स रीड करने जा रहे हैं। ये है आपकी सिंपल मशीन। आपको बताया गया था सिंपल मशीन्स क्या होती है, जिनका यूज़ हम डेली लाइफ में भी कर रहे होते हैं, जिसका हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से यूज़ नहीं होता, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट लाइक आपका स्क्रू ड्राइवर हुआ या आपका ऐसी चीज़ें जिनसे हम डेली वर्क करते हैं। अब किसी चीज़ को, जैसे तवा है हमारा, तवे को हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसका हैंडल होता है, तो वो भी एक तरह से सिंपल उसमें आता है। तो अब हम आगे के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे कि सिंपल मशीन के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, सिंपल मशीन देयर आर 6. How many types? 6 types of simple machines. First is your lever. लीवर क्या होता है? एक लॉन्ग रोड होती है जिसका यूज़ किया जाता है हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए या किसी भी चीज़ ऐसी जिसका हम इजीली मूव नहीं कर सकते हैं, तो उसको लीवर के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह यूज़ करते हैं। लीवर के भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है फल्क्रम, जो कि फिक्स पॉइंट होता है रोड का। देन होता है लोड क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट है, जिस चीज़ पे वर्क कर रहा है, दैट इज़ परफॉर्म जो रहती है परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट की, वो बताता है। एंड थर्ड इज़ योर एफर्ट, कि किस साइड से एफर्ट लग रहा है जिसकी वजह से लोड दूसरी साइड पड़ रहा है। जस्ट लाइक अ सीसो जो होता है आपका। तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्लास लीवर में आपको ये दिखाई देता है। देखिए पिक्चर, ये जो पिक्चर है वो फर्स्ट क्लास लीवर की है, जिसके अंदर लोड है, एफर्ट है और फल्क्रम क्या है बीच में, यानी कि ये क्या है? फल्क्रम है आपका। ठीक है, तो ये आपका शो करता है कि किस तरीके से आपका फर्स्ट क्लास लीवर में ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया जाता है। इसके एग्जांपल रहते हैं आपके सीसो, सेकेंड है पेयर ऑफ सीज़र। आपने देखी होगी सीज़र, ये देखो सीज़र, कैंची जिससे कटता है। तो आगे से अगर हम पीछे से लोड देते हैं तो आगे से वो क्या करते हैं? एफर्ट लगा के कागज़ को और क्लॉथ को कट कर देते हैं। सेकेंड क्लास लीवर क्या होता है? इसमें लोड जो है फल्क्रम के बाद होता है और एफर्ट भी दूसरी साइड होता है। जैसे व्हील बैरो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल साइड होती है, इंडस्ट्रियल साइड पे वो क्या करते हैं? सामान लेके जा रहे होते हैं। तो ये जो होता है व्हील बैरो होता है। इसमें ये जो पार्ट है ये क्या काम करता है? ये फल्क्रम का काम करता है। ठीक है, और पीछे से हम इस पर एफर्ट लगा रहे थे यहाँ से, और बीच में हमारा लोड होता है। और लोड पे क्या सामान रखा होता है जो कि हम आगे फोर्स लगा के लेके जा रहे थे। उसी तरीके से बोतल का ओपनर भी होता है बेटा। जब हम बोतल के ओपनर को बोतल के कैन पे लगाते हैं और उसको ओपन करते हैं, तो उसी तरीके से ओपनर का काम भी होता है। ये होता है सेकेंड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर क्या होता है? थर्ड क्लास लीवर होता है जिसमें एफर्ट क्या होता है? सेंटर में होता है और लोड उसके लास्ट पॉइंट पर होता है। और फल्क्रम जो होता है फर्स्ट होता है। जैसे फिशिंग रॉड होती है, फिशिंग रॉड का काम क्या होता है? कि वो जैसे फिशिंग रॉड, उसमें फ़िश अटकती है तो हम घुमाते हैं उसका सर्कल सा और फिर हमारे फ़िश बाहर आ जाती है। तो ये काम करता है हमारा थर्ड क्लास लीवर का। इसी में आप देख सकते हैं कि ये क्या है। एग्जांपल्स में आप देखिए, एक वो है एक्सल वाला जिससे हम खोते हैं ना, तो ऊपर क्या है? फल्क्रम, क्योंकि प्रेशर हम ऊपर लगाते हैं, एफर्ट बीच में लग रहा है और लोड की वजह से उसकी जो सॉइल है, मिट्टी क्या हो रही है? बाहर आती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है आपके लीवर के। उसके बाद है सेकेंड इज़ योर स्क्रू क्या होता है? एक इंक्लाइंड प्लेन रैप अराउंड अ सिलेंडर और कोन विद अ शार्प पॉइंट एंड एज इट रोटेट्स इट मूव्स फॉरवर्ड। तो देखिए, आपने बहुत सारे, आपने अपने स्कूल्स में भी देखे होंगे, डेस्क होते हैं। ठीक है ना, डेस्क में क्या होता है? आप लोगों के इस तरीके से स्क्रूज लगे होते हैं, ये वाले। आप लोग कई बार उनको छेड़ते भी हो तो वो बाहर आ जाते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा लाइन बनी रहती है, एक सर्कल की लाइन होती है जो अपवर्ड्स होती है, डाउनवर्ड्स होती है एक तरह से। तो उसमें जैसे ही हम लोग मूव करते हैं तो वो नीचे की साइड चला जाता है, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हैं तो वो ऊपर की साइड जाता है। तो ये एग्जांपल होते हैं आपके स्क्रू के। स्क्रू सिर्फ हमारा एक पेच ही नहीं होता, यानी कि स्क्रू सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट। स्क्रू जो है हमारी बहुत सारी चीज़ों में, जस्ट लाइक अ बल्ब में होता है, वाटर बॉटल, आपके घर के किचन के जितने भी बॉक्सेस हैं जिसको हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, वो भी हमारा क्या है? स्क्रू का ही काम
कर रहा होता है। देन है आपका थर्ड व्हील एंड एक्सल। तो व्हील एंड एक्सल का क्या काम है, क्यों हम यूज़ करते हैं, ये भी हम इसमें जानते हैं। इन दिस arrangement there is a big wheel and a rod known as axle which passes through the center of the wheel। तो देखिए व्हील क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो क्या करता है। तो व्हील क्या काम करता है आपका, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ व्हील एंड एक्सल। व्हील होता है कि एक बिग पंखे की तरह होता है, ठीक है। पंखा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और ये सेंटर पॉइंट होता है। और जब ये घूमता है तो प्रेशर की वजह से क्या करता है, देखो कुछ चीज़ों में घूमता है तो ये आगे ले जाता है। जैसे आपकी साइकिल है, रिक्शा है, कार है, उसमें जो व्हील्स लगे होते हैं, टायर लगे होते हैं ना, वो क्या काम करते हैं, आपकी गाड़ी को मूव करते टाइम आगे ले जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम व्हील्स देखें पंखे के, ठीक है, तो पंखा क्या करता है, घूमता है तो वो एयर पास करता है। तो ये एग्जांपल्स होते हैं आपके व्हील। और एक्सल का काम क्या रहता है, एक्सल भी इसी तरीके से काम करता है किसी चीज़ को ओपन करने के लिए, या फिर ये देखो डोर है ना, इसके अंदर हो रहता है, तो उसी तरीके से हम डोर को बंद करते हैं और खोलते हैं। डोर नॉब्स एंड रोलर स्केट्स मेक यूज़ ऑफ व्हील एंड एक्सल। तो व्हील और एक्सल आपका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, डोर्स एंड आपके रोलर स्केट्स में भी। देखो इसमें व्हील चेयर में भी है बेटा, ये जो आपकी व्हील चेयर है इसमें भी है, फैन में है, विंड मिल, ये आपका फेरी व्हील्स है जो, फिर डोर है, डोर नॉब्स हो गया, बाइसिकल हो गया, इन सब में आपका क्या है, आपका व्हील एंड एक्सल है। ओके, देन नेक्स्ट इज योर इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन क्या होते हैं, अब हम ये जानते हैं। इंक्लाइन प्लेन, वेट फॉर अ मिनट, मैं इसको यहाँ कर देती, चलिए। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है आपका, ये देखिए इंक्लाइन प्लेन वो होता है जिसमें आप देखते, क्योंकि हैवी लोड्स को हम ईजिली पुल करते हैं। तो अगर स्लोप्स है, आपने देखा होगा एस्केलेटर्स पे क्या होता है, हम खड़े होते हैं और वो खुद ही ऊपर जाते हैं और नीचे भी आते हैं। शॉपिंग मॉल्स में आपने सबने देखा होगा, वो इंक्लाइन प्लेन ही है। उसी तरीके से आपका स्लाइड्स हो, ये रहा स्लाइड्स है, स्केटबोर्ड रैम्प है, वाटर स्लाइड्स हो गया, रूफ है, फनल है, रोड रैम्प है, ये सब क्या है, इंक्लाइन प्लेन है। क्योंकि ये क्या होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ किसी भी चीज़ को पुश करके या बिना प्रेशर के इजी वे में आप ले जा सकते हो। इसमें एग्जांपल एस्केलेटर भी है, स्लोप आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी स्लोप, इवन आप लोगों ने देखा होगा घर पे आप घर के आगे बनाते हैं छोटा सा स्लाइड बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि आप अपनी बाइक्स को ईजिली घर के अंदर रख पाते हैं। जो भी पासिंग जहाँ पार्किंग होता है, अगर थोड़ा सा भी ऊंचा घर होता है तो वो इसलिए यूज़ करते हैं। देन इज़ योर फिफ्थ इज़ पुली। पुली का यूज़ कहाँ है और क्या होता है ये हम जानते हैं। इफ़ वी हैव टू रेज अ हैवी लोड, सॉरी, अ पुली इज़ अ ग्रूव्ड व्हील विद अ रोप और केबल अराउंड इट। तो पुली क्या होता है, इस तरीके का बना होता है बेटा, जैसे कि ये है, आप आगे देख रहे हो, इसमें छोटा सा, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, ये छोटा सा है। तो पुली का वर्क क्या होता है, ये किसी चीज़ को पुश करने के लिए, जैसे आप वेल में से, कुएं में से पानी निकाल रहे हो तो प्रेशर लगता है, एक छोटा सा ऊपर ऑब्जेक्ट लगा होता है गोल सा, और बकेट उसी के तरीके से क्या होती है, वो खींचती चली जाती है। तो ये होता है आपका पुली। पुली का यूज़ इजी वे में हम बोलें तो किसी भी चीज़ को सिर्फ निकालने के लिए, किसी भी चीज़ को इजी वे में एक जगह से दूसरी जगह फिक्स करने के लिए, मूव करने के लिए किया जाता है। ओके, और पुली कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पुली भी दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड एंड मूवेबल। जो फिक्स पुली होते हैं उनका यूज़ आपने देखा होगा, जैसे वेल में होता है, ठीक है, तो वो फिक्स रहते हैं, फिक्स है, इसको यूज़ करते हैं। ये भी फिक्स है क्रेन में, और फ्लैग पोल में भी फिक्स होता है, एलिवेटर में फिक्स है, बट विंडो ब्लाइंड में नहीं होता है फिक्स, क्योंकि आप उसको अप डाउन कर सकते हो। तो इसलिए ये होता है पुली। और पुली जो है, मूवेबल पुलिस जो होते हैं वो फ्री होते हैं। एक्सल इज़ फ्री, मूवेबल, नॉट फिक्स टू एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, उसको किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। बट जो फिक्स पुली होते हैं उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, किसी हुक की तरह, किसी भी चीज़ से आप लोग उसे हैंग करते हैं। देन है इज़ योर वेड्स। तो वेड्स क्या होते हैं अब हम ये जानते हैं। अ वेड इज एन ऑब्जेक्ट विद एट लीस्ट वन स्लैंटिंग स्लाइड विच एंड्स इन अ शार्प एड्स।
तो जो वर्ड्स होते हैं वो एक तरफ से, ये देखिए ये नाइफ है, जैसे एक साइड से नॉर्मल है और दूसरी साइड से क्या है, ये वाली साइड है इसकी ये शार्प है बहुत ज़्यादा। कैसी है? शार्प। ये वाली साइड हो जाती है इसकी शार्प। तो जो शार्प साइड होती है इसी को हम वेड्स बोलते हैं। इनका यूज़ मोस्टली हम किस चीज़ों में करते हैं? चॉपिंग के लिए, कटिंग के लिए। देखो पेड़ काटने के लिए भी जिस एक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो वो भी एक साइड से कितना शार्प होता है, आपने देखा ही होगा। नाइफ है, आपका चेसल्स है, तो ये सब क्या होते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है। तो बेटा ये आपका था कि आपकी सिंपल मशीन्स के किस तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं, आप किस तरीके से इन सिंपल मशीन्स का यूज़ करते हो, ये है। आप सभी को जो होमवर्क दिया जा रहा है वो है, आप क्या करेंगे, इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे अपनी नोटबुक में। यहाँ पे लिखेंगे मशीन्स, ठीक है, आप यहाँ पे मशीन्स लिखना और यहाँ पे मशीन्स के एग्जाम्पल। जस्ट लाइक सिंपल मशीन में फर्स्ट क्या है? लीवर है। तो लीवर में आपकी 3 टाइप्स है ना, 3 में से किसी भी एक टाइप्स के लीवर का, जैसे यहाँ पे लिखना लीवर, पूरा आप लिखेंगे। लीवर लिखने के बाद आप उसका फर्स्ट एग्जाम्पल लिखना, जैसे सीसॉ। सेकेंड है आपका स्क्रू, स्क्रू में बोतल कैप्स। इस तरीके से आप बॉक्स बना के इन बॉक्स के थ्रू अपना होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे। और ये आपका क्लास था। आप पेज नंबर 89 से और 91 तक सिंपल मशीन्स की रीडिंग भी करेंगे। बाय बाय स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे।